फिल्म की शुरुआत घनश्याम त्रिपाठी उर्फ श्याम सुनील शेट्टी से होती है। वह गुड़गांव का एक युवक है जो बैंक में नौकरी की तलाश कर रहा है। कुछ साल पहले इस बैंक में दुर्घटनावश आग लग गई थी और इस घटना में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए नियम के अनुसार उसे नौकरी मिलनी चाहिए थी। हालांकि एक और व्यक्ति भी था जो श्याम के पिता के कुछ मिनट बाद मर गया था और प्रबंधक असरानी चाहता था कि उस व्यक्ति की बेटी को नौकरी मिले। एक दिन श्याम गलती से राजेश राठौर उर्फ राजू अक्षय कुमार से टकरा जाता है। श्याम राजू को जेब कतरे समझ लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। राजू अपनी जिंदगी में कई समस्याओं का सामना कर रहा है। इस बीच श्याम बाबू राव गणपत राव आपटे परेश रावल नामक एक व्यक्ति के गैराज में जाता है और वह उसे किराए पर एक कमरा प्राप्त कर लेता है। परंतु श्याम को यह पता नहीं होता है कि राजू उसी घर में किराए पर रह रहा है। तीनों हास्यास्पद स्थितियों में पड़ जाते हैं, जिसमें आमतौर पर राजू श्याम को भड़काता है और जानबूझकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश करता है, जिसे बाबू भैया को हमेशा सुलझाना पड़ता है। ऐसी ही एक लड़ाई के दौरान अनुराधा शिवशंकर पणिकर तभू नाम की एक लड़की आती है और श्याम को अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करती है ताकि उसे बैंक में नौकरी मिल सके। श्याम ऐसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन राजू उसे अनजाने में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लेता है। श्याम को अंततः ये पता चल जाता है। यही वह समय है जब दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर पहुंच जाती है। इसी बीच श्याम का पुराना दोस्त खड़क सिंह ओमपुरी उसके घर आता है और अपने पैसे वापस मांगता है। श्याम को पता चलता है कि राजू इंजीनियर बनकर अपनी मां को धोखा दे रहा है। इस बीच अनुराधा अपनी नौकरी से इस्तीफा तैयार करती है और श्याम को दे देती है, लेकिन वह उसे फाड़ देता है। बाद में वह राजू से भिड़ जाता है, जो बताता है कि वह बस अपनी विधवा मां सुलभा आर्या को खुश देखना चाहता है। तीनों की जिंदगी में अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब उन्हें कबीरा गुलशन ग्रोवर का फोन आता है। कबीरा नामक आतंकवादी श्याम को देवी प्रसाद समझकर बताता है कि उसकी पोती रिंकू का अपहरण कर लिया है। वह फिरौती की मांग करता है। कबीरा और श्याम के बीच चल रही पूरी बातचीत को सुनकर राजू एक चाल चलने का फैसला करता है। इस खेल में श्याम अपहरणकर्ता बनकर देवी प्रसाद को कॉल करता है और फिरौती की दोगुनी रकम मांगता है। इससे उनकी आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। श्याम और बाबू भैया शुरू में इस विचार को ठुकरा देते हैं, लेकिन आखिरकार राजू के समझाने पर मान जाते हैं। बाद में कबीरा उन्हें सूचित करता है कि फिरौती की रकम दोगुनी कर दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप तीनों देवी प्रसाद को फिर से कॉल करते हैं और फिरौती की फिर दोगुनी रकम मांगते हैं।